Hello everyone, my name is Pooja. Today I'm going to teach you CBSE chapter number 1 Physical Education Management of Sporting Event, जिसमें से आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मैनेजमेंट और उसके फंक्शंस। तो मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। जो हमने एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप के द्वारा हम कोई भी काम को कंप्लीट करवाते हैं ताकि हमारा जो इवेंट है वो सक्सेस हो, स्मूथली चले, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। इसके फंक्शंस है। पहला फंक्शन आता है प्लानिंग। प्लानिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट फंक्शन बोल सकते हो, जिसमें हम डिसाइड करते हैं एडवांस में ही कि हमने करवाना क्या है, कैसे करवाना है, उस इवेंट को कौन कौन करेगा, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा और कब करेगा, मतलब कहाँ कब करना है। सो इसके हम प्लानिंग करते हैं क्यों है? किसी भी मैनेजमेंट अगर फंक्शन आता है मैनेजमेंट में कि हमने प्लानिंग करनी क्यों है? भाई प्लानिंग हम इसलिए करेंगे ताकि हमारा गोल क्लियर हो सके कि हम वो करवा क्यों रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके पीछे, क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उस प्रॉब्लम्स का हम प्रॉपर सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं। कितना बजट बनेगा, क्या-क्या चाहिए इक्विपमेंट्स, कितने प्राइजेस चाहिए, उसका प्रॉपर अरेंजमेंट कर सके, इसलिए प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। कहाँ करवाना है, कब करवाना है और क्या फॉर्मेट होगा उस इवेंट का, पहले से डिसाइड होगा। स्केड्यूल क्या है और क्या फिक्चर्स है, ये सब चीज़ें हम पहले से डिसाइड करेंगे। जब जितनी भी चीज़ें हमने करवानी है, उसको पहले से ही प्लान करके डिसाइड कर लेंगे और जो प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन भी निकाल देंगे, तो कोई भी इवेंट होगा वो स्मूथली चलेगा और उसमें किसी तरीके की कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। इसलिए प्लानिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पार्ट बोल सकते हैं उस इवेंट का। सेकंड हमारा टॉपिक जो आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। हमने प्लान कर लिया कि हमने ये करना है, इस दिन ये इवेंट करवाना है, इतना दिन चलेगा, यहाँ पे इवेंट होगा और ये लोग इसमें ये अपना रोल प्ले करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, अब हमने उसको प्रैक्टिकली करना है। पहले वो पेपर वर्क चल रहा था, अब हमने प्रैक्टिकली करना है। इसमें हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे एक्टिविटीज का और रिसोर्सेज का, कि क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या क्या रिसोर्सेज होंगे, और उसको हम डिवीजन कर देंगे, ताकि जब हम डिवीजन करेंगे ग्रुप ऑफ पीपल्स में, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को हम डिसाइड करेंगे, उसमें हमें किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके मेन पॉइंट ये आ जाएंगे कि जिस भी पर्सन को हम जिस कमेटीज में डालेंगे वही पर्सन डालेंगे जो उसमें एक्सपर्ट होगा। अब जिस लेट्स सपोज अगर मैं जिस चीज में एक्सपर्ट हूँ, मुझे अगर वही काम देंगे तो मुझे पता है वो चीज कैसे करनी है, तो एक्सपर्टीज को ही हम उस कमेटीज में डालेंगे। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज फॉर एफिशिएंसी। ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटीज, क्या जो हमने इवेंट करवाना है उसमें कितने लोग आएँगे, उस चीज़ को लेके प्रॉपर फैसिलिटीज़ को हम अरेंजमेंट करके रखेंगे। कितने इक्विपमेंट्स लगने हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे वॉलीबॉल के 4 कोर्ट हैं, जिसमें टीमें खेलेंगी, तो उस 4 कोर्ट के लिए हमें नेट चाहिए, पोल चाहिए, वॉलीबॉल चाहिए, ऑफिशियल चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने पहले से अरेंज करके रखनी है। तो लॉजिस्टिक्स में क्या आ जाएगा, टीमें कभी बाहर से आएँगी, तो उनके रहने-पीने, खाने का बंदोबस्त। ऐसा तो नहीं है ना कि सडनली हमने अरेंजमेंट करना कि अब 50 लोग आ गए, हम कैसे करें? तो हम पहले से प्लान करके चलेंगे, अगर 50 लोग हैं तो उनके लिए बेड कितने लगने हैं, उनके लिए कितने रूम चाहिए, रिफ्रेशमेंट कितना खर्चा आ सकता है, सारी चीज़ें हम पहले से प्लान करके रखेंगे। हमने रूल्स पहले से फ्रेम कर देंगे। आप देखो ना, किसी भी टूर्नामेंट में जाते हो, वहाँ पे पहले से गाइडलाइन डिसाइड होती है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसकी ये फी है। तो वैसे ही हमने एक रूल्स पहले से फ्रेम कर लेने हैं, पहले से पॉलिसीज़ बता देनी है, गाइडलाइन बता देनी है, ताकि हमारे इवेंट में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट आ जाता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है, एक राइट पर्सन को उसकी राइट जॉब देना। जैसा कि फिजिकल एजुकेशन का टीचर को स्पोर्ट्स की नॉलेज है, उसको रूल्स पता है, उसको इक्विपमेंट्स के बारे में पता है, तो हम उसकी ड्यूटी भी उस तरीके से लगाएँगे। जैसे बजट वगैरह देखने की ड्यूटी किसको लगाएँगे, जिसको फाइनेंस की प्रॉपर नॉलेज होगी। तो जो पर्सन जिस चीज़ में एक्सपर्ट होगा, उसको उसी की ही ड्यूटी देना। क्वालिफाइड टीचर्स जैसे आ गए, कोचेस आ गए, तो उनको उसके हिसाब से ही हम क्या देंगे, ड्यूटीज़ देंगे। मेन पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा, हम उनको उनके रूल्स जो है जॉब्स के रोल्स बता देंगे कि क्या-क्या किसकी क्या जॉब है। अगर किसी कोई ऑफिशियल कम पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है, तो हम पहले से ये डिसाइड कर देंगे कि भाई किसमें कितने ऑफिशियल चाहिए, पहले से वो चीज़ डिसाइड हो जाएगी। तो ये पॉइंट आ जाता है मेन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डायरेक्टिंग।
अब हमने स्टाफिंग में क्या किया हुआ है, हमने बता दिया है कि किस पर्सन ने क्या-क्या ड्यूटीज़ हो सकती है। डायरेक्टिंग में हमने स्टाफिंग में क्या किया था, हमें पता था, हमने पर्सन्स को डाल दिया ग्रुप में कि ये पर्सन ये ड्यूटी करेगा ये। डायरेक्टिंग में अब हमने उन लोगों को बताना है, उन लोगों को सुपरवाइज़ करना है, उन लोगों को मोटिवेट करना है, उन लोगों से बात करनी है कि भाई आपको इस कमिटी में डालना है और आपकी ये ड्यूटीज़ है। उनको उनकी ड्यूटीज़ क्लियर करना। अगर मुझे किसी ग्रुप में डाल दिया गया, लेकिन मुझे ही नहीं बताया गया कि मेरा क्या काम है, मेरी क्या ड्यूटी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो जब मुझे मेरी ड्यूटीज़ बताई जाएँगी, तभी मैं उस चीज़ को काम को सही तरीके से कर पाऊँगी। तो मेन पॉइंट इसमें ये आ जाएँगे कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देने हैं, जो हमने कमिटीज़ बनाई हुई है, उनको प्रॉपर गाइडलाइन देनी है कि भाई ऐसे-ऐसे चीज़ है, आपको ये चीज़ करनी है। असाइनिंग ड्यूटीज़ अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एबिलिटीज़ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उनको मोटिवेट करना आपने, प्लेयर्स को, वॉलंटियर्स को, इस तरीके से आप उनको डायरेक्टिंग का मतलब ही होता है डायरेक्शन देना। आप जिनको ड्यूटीज़ दे रहे हो, उनको डायरेक्शन देनी है कि भाई आपने ये चीज़ करनी है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोलिंग। अब हमने उनको ड्यूटीज़ दे दी। हमने प्लानिंग में डिसाइड किया था कि 5 दिन का इवेंट चलेगा या 4 दिन का इवेंट चलेगा। सुबह ये चीज़ होगी, दोपहर के टाइम पे ये चीज़ होगी। इस तरीके से हम कर रहे थे। कंट्रोलिंग में हमने जो उनको ड्यूटीज़ दी है स्टाफ को, हमने ये इंश्योर करना है कि क्या एक्चुअल में परफॉर्मेंस वैसे ही हो रही है, जैसे हमने प्लान की थी। हमने जिनको जो ड्यूटीज़ दी थी, क्या उसी तरीके से ड्यूटीज़ हो रही हैं या अलग तरीके की हो रही हैं? क्या हमने जो डिसाइड किया था कि जिस तरीके का हमारा इवेंट चलना चाहिए, क्या वैसे ही हो रहा है, जो उसमें कुछ डिफरेंस है तो क्या? तो सेटिंग स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस की हमने एक सेटिंग लगी, इस स्टैंडर्ड का परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने जो प्लान्ड किया था कि ऐसे-ऐसे होना चाहिए और जो अभी एक्चुअल में हो रहा है, उसमें डिफरेंस क्या हो रहा है? सब से वैसे चल रहा है कि कोई फ़र्क है? है तो कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही? अरे है तो उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है? इंश्योरिंग ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़, सही तरीके के रिसोर्सेज़ का हम यूज़ कर रहे हैं। करें इस चीज़ को इंश्योर करना है कंट्रोलिंग कमिटीज़ की। तो ये था मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया। मैनेजमेंट और इसके 5 फंक्शंस बताए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अराउंड आप मान के चलो कि 3 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा और हर साल ये रिपीट होता है। तो थैंक यू सो मच आपने मेरी वीडियो को देखा।